हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साहू। तो चलिए जनाब साहब, जब अपना कपड़े की ख़रीदारी, अपना नहीं अपने मैडम की कपड़े की ख़रीदारी करके वापस घर लौटते हैं, तब जनाब सोचते हैं कि अरे इस व्लॉग में सब कुछ तो सिर्फ पापा का दिख गया और मैडम साहिबा का दिखा, मेरा तो कुछ दिखा ही नहीं। तब जनाब क्या करते हैं, दिखाते हैं अपना मेकअप किट। ओ माय गॉड जनाब दी सुंदरी, वो क्या क्या यूज़ करते हैं, किस किस टाइप का परफ्यूम बाहर से यानी दुबई से ऑर्डर करके मंगवाते हैं, उसका पूरा डिटेल्स जनाब ने दिया कि मैंने दुबई से ये मंगाया है, ये ऐसा परफ्यूम, ये सब कुछ मैं यूज़ करता हूँ। और उसमें से जनाब का एक फ़ेवरेट परफ्यूम जो कि नहीं आ पाया, उसमें जनाब का चेहरा देखने लायक था। उस बात को बताते समय, बोलते समय जनाब ऐसे अपने चेहरे को बना रहे थे बुड़वक बेवकूफ़ जैसा, एकदम बुद्धू टाइप का, जैसे कि मैडम हमेशा करती है ना पैम्परिंग के लिए, हमेशा चेहरे ऊपर नीचे मोटा सोटा टेढ़ा मेढ़ा करते रहते हैं। सेम टू कॉपी जनाब ने भी कॉपी किया और वैसा ही चेहरा बनाया, क्योंकि अब दीपिका मैडम के साथ में रहते हैं तो थोड़ी बहुत तो मैडम की आदतें जनाब को आएगी ही आएगी। आफ्टर ऑल इब्राहिम फैमिली में हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ औरतों की ही चलती है, तो मर्द भी धीरे धीरे औरत बनते जा रहे हैं और जैसी हरकतें औरतें करती हैं वही हरकत अब जनाब भी करने लगे हैं। और ख़ुद को थोड़ा पैम्परिंग करवाने के लिए कि मैं तो कितना छोटा बच्चा हूँ, देखो ना मेरा ये सामान नहीं आया तो मुझे कितना अजीब लग रहा है, जनाब ने चेहरा अपना बनाना स्टार्ट कर दिया और एकदम सच मानिए वाहियात लग रहे थे, पूरे वाहियात। अब दीपिका मैडम भी क्या करती हैं, उन्हें पैम्परिंग करने के छोड़ करके बोलती है अच्छा अच्छा आपने मंगवाया है दुबई से, पूरा धर के बेइज्जती कर देती है जनाब का। तो बोलते नहीं 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 मैंने मतलब नहीं मंगाया है, मैंने बोला था और दीपिका ने ऑर्डर कर करके बोल करके कह कर करके मेरे लिए मंगवाया है। दीपिका मैडम करती है बेइज्जती जनाब का एकदम धमाल कि देखो ना कितना एकदम ऐसे करके बोल रहे हैं जैसे कि कितना मैच्योर है, कितना रेस्पॉन्सिबल तरीके से जनाब आप बोल रहे हो। अब जनाब सोचे कि व्लॉगिंग तो चालू है मेरी, तो धर करके बेइज्जती कर देगी। तो जनाब बात को पलटने के लिए क्या करते हैं, बोलते हैं कि अच्छा अच्छा सो माशाअल्लाह वो अल्लाह की मर्ज़ी हुई ना, तो 4-5 महीने के बाद जब हमारा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना तो हम लोग दुबई जाएंगे फिर से एक बार। बस मैडम का सारा ध्यान चल जाता है उधर, मैडम उछलने लग जाती है। अब कहाँ उसको याद रहेगा जनाब की बुराई और अच्छाई। मैडम को तो घूमने से एकदम क्या बोले, वो तो साथ में आसमान पर उड़ जाती है, जहाँ घूमने का नाम उसको सुनाई देता है। तो बस मैडम फूले नहीं समारी, एकदम उछलने लगी कि हाँ 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 वाह 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 मेरी जनाब बहुत अच्छे बहुत अच्छे अच्छे, सरी 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 मैंने आपके लिए पादे में से कहा, सरी 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 मेरे जनाब बहुत अच्छे हैं, मेरे जनाब मेरे प्यारे, मेरे शोएब, मेरे इब्राहिम, मेरे सब कुछ बहुत प्यारे हैं। अब ये लोग पापा का बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए जाते हैं ऊपर, वहाँ पर इनके पापा बैठे हुए रहते हैं। तो जनाब ऐसे अपने पापा के सर पर हाथ फेरते हैं जैसे कि ये बाप है और वो बच्चा है। जैसे हम लोग छोटे बच्चे के सर पर हाथ नहीं फेरते कि अरे वाह बाल वाल कटवाया है कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं, इस तरह से दिखा रहे हैं जैसे कि यही बाप है और वही। तो इसका ना दिमाग में चल रही है जनाब, तो अपने मन ही मन में सोच रहे कि अब तो मैं बाप बनने वाला हूँ, तो छोड़ो चलो प्रैक्टिस कर लेता हूँ। तो तुम्हें अगर प्रैक्टिस करना ही है तो अपने से छोटे बच्चे हैं तुम्हारे घर पर इतने सारे, उनके सर पर हाथ फेर करके प्रैक्टिस करो ना। इसको दिखाना है क्या कि मैं बहुत महान हूँ, देखो ना अब मैं कमाने लगा हूँ, घर का रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लगा हूँ, तो मैं ही हूँ जो हूँ सो हूँ वो मैं ही हूँ। मेरे आगे न माँ न बाप न और कोई भी बड़ा, मेरे आगे कुछ भी नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा महान हूँ। इसीलिए मैं अपने पापा को बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा हूँ कि अच्छा बाल वाल कटवा लिया, बताया नहीं, चलो अच्छा है, अच्छा लग रहा है, चीकी लग रहा है। मतलब इतना एटीट्यूड और इतना जो घमंड है ना इसके अंदर, पता नहीं किस चीज़ का। अब देखिए पार्शियलिटी, जनाब अपनी अम्मी के बर्थडे पर 3-3 केक लेकर आए थे, लेकिन पापा के बर्थडे पर इन्होंने सिर्फ एक ही केक लेकर के आया। ओह सॉरी, पार्शियलिटी नहीं, ये तो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं, आदर्श बेटा है बेचारा, भूल गए होंगे। हाँ आफ्टर ऑल जनाब बहुत बिज़ी रहते हैं ना, ये भूल गए होंगे कि हमें तो एक बर्थडे मतलब सॉरी एक केक रात के 12 बजे काटनी है, फिर एक नेक्स्ट डे काटना होता है, फिर एक शाम को काटना होता है। क्यों बर्थडे है तो जितना ज़्यादा केक काटेगा, जितना ज़्यादा बार बार हम लोग दिखाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा ना। जनाब लगता है भूल गए, इसी वजह से बेचारे एक ही केक लेकर के आए। ऊपर से गिफ्ट भी देखो, अम्मी के बर्थडे पर जनाब ने अम्मी को डायमंड की ईयररिंग दी थी, वो भी तनिष्क से ख़रीद के। उस समय अम्मी भी कहा था कि मुझे नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जनाब उस समय तो बहुत बिज़ी थे, उनको एकदम समय नहीं मिला था, इसलिए अपने टुन्नू मुन्नू चुन्नू पुन्नू से बोल करके अम्मी के लिए ईयररिंग ख़रीदवाया। लेकिन यहाँ जनाब का ऑफ था, पापा के लिए इसने खुद से जा कर के गिफ्ट ख़रीदा, लेकिन सिर्फ क्या ख़रीदा, शर्ट की थान।
मतलब दर्जन पे दर्जन, दर्जन पे दर्जन शर्ट टी शर्ट खरीद करके ले आए हैं, नीचे पैंट खरीद करके ले आए हैं और ला करके पापा को थमा दिया कि पापा को तो और कुछ चाहिए नहीं। मैं तो पूछ रहा हूँ, लेकिन पापा ने नहीं कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए बस यही ला करके दे दिया। तुम्हारी अम्मी ने भी तो कहा था कि कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी तुमने अपने टुन्नी मुन्नी से जा करके मंगवाया ना। बट यहाँ तो जनाब आप खुद गए थे परचेज़ करने के लिए अपने पापा के लिए गिफ्ट, तो ना कुछ भी नहीं, कम से कम तनिष्क से जाके एटलीस्ट एक रिंग तो ला करके आप अपने पापा को दे ही सकते थे। लेकिन नहीं जनाब, ऐसा क्यों करेंगे, इनके लिए तो अम्मी ही सब कुछ है, सिर्फ दिखाने के लिए कि हाँ पापा को बहुत पसंद करता हूँ। झूठा शो ऑफ़ करने दे दो कि हाँ 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 हम शो ऑफ़ कर रहे हैं, पापा को बहुत मानते हैं, अम्मी को भी बहुत मानते हैं, लेकिन जो असलियत रहता है जनाब वो सब नज़र आ ही जाता है, वो दिखाने का ज़रूरत नहीं पड़ता। अब देखिए अम्मी जी जो हैं यहाँ पर अब्बू जान को किस कर रही है। जनाब कहते हैं कि पापा को अब आप किस करो क्योंकि आपके बर्थडे पे पापा ने आपको किस किया था, तो अम्मी किस कर रही है। अब दोनों के चेहरे देखने लायक, ना उसके चेहरे पे खुशी है ना इसके चेहरे पे खुशी है, दोनों एकदम ऐसे ऑकवर्ड फील कर रहे हैं, ऐसे लगता है हस्बैंड वाइफ है ही नहीं। जनाब के पापा भी मन ही मन सोच रहे हैं कि जब 24 घंटा मैं ऊपर अकेले पड़ा रहता हूँ तब तो आती नहीं है मेरे पास ज़रा सा प्यार दिखाने के लिए या कंसर्न दिखाने के लिए। अभी व्लॉगिंग चालू है, वीडियो बन रहा है, पूरा दुनिया जहान देखने वाला है, तो आइए बड़ा यहाँ पर प्यार जताने के लिए कि हाँ मैं किस कर रही हूँ, अपने हस्बैंड को बर्थडे विश कर रही हूँ, सेलिब्रेट कर रही हूँ। लेकिन क्या करेंगे बेचारे, कुछ बोल तो सकते नहीं हैं क्योंकि इनके घर में तो वैसे भी औरतों की चलती है, मर्द तो कुछ कह नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए बेचारे चुपचाप खड़े हैं कि जाओ जो कर रही हो करो, मुझे वैसे भी कौन सा फ़र्क पड़ने वाला है, और कौन सा हमारे बीच में कुछ खास एकदम पति पत्नी वाला और एकदम रोमांटिक और हस्बैंड वाइफ वाला रिश्ता चल रहा है जो मुझे कुछ खास फ़र्क पड़ेगा। विश करो नहीं करो, चाहे किस करो चाहे नहीं करो, कुछ भी खास फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। मतलब इन लोग का फैमिली में खाली झूठ दिखावा, जितना दिखावा कर सको, जितना झूठ बोल सको, पैसे कमाने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए, जो भी फालतू बकवास दिखाना है झूठा दिखाते रहो, उसी पे नोट छप रहे हैं, तो फिर सच्चाई दिखाने की क्या ज़रूरत है। डायलॉग मार दो, हम नो फिल्टर है, हमारा अनकंडीशनल लव है, क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है, लोग तो देख ही रहे हैं, मिलियन पे मिलियन व्यूज़ आ ही रहे हैं,